तो हम देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इसके छठे स्टेप के बारे में जाना था, जिसका नाम था अपने ब्रोकर को अच्छा पैसा दे। उससे हमें सीखने को मिलता है कि अपने ब्रोकर को अच्छा पैसा देना का मतलब कि हमारा टाइम बचता है, हमारा हर कुछ बचता है, और जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट है उस फील्ड में हम लोग उसे पैसा दे करके अपना अच्छा काम ले सकते हैं। उससे हमें उस फील्ड के बारे में अच्छा नॉलेज मिलता है अपने ब्रोकर को अच्छा पैसा देने से। ये सातवां स्टेप आज हम लोग देखेंगे और इसका नाम है इंडियन दाता बने। इंडियन दाता, ये वर्ड कहाँ से आया था? ये वर्ड आया था जब अमेरिकन जो थे इंडिया आए थे। जो अमेरिकन इंडिया आए तो जब अमेरिकन को ठंड लगती थी इंडिया में, तो इंडियंस कंबल उन्हें देते थे ओढ़ने को, क्योंकि इंडियंस का दिल बहुत बड़ा होता है, वो तो दे देते हैं कंबल वगैरह ओढ़ने को। लेकिन अमेरिकन उस कंबल को गिफ्ट समझ लेते हैं कि ये गिफ्ट है, इसे हमें रख लेना है। लेकिन ऐसा नहीं था, इंडियंस उसे देते थे, लेकिन उस वक्त के लिए जब उन्हें ठंड लगती थी ओढ़ने को, फिर उन्हें वापस चाहिए होता था कंबल। ये वापस मांगते थे तो उन्हें बुरा लगता था। लेकिन इंडियन को जब पता चलता कि वो इसे उपहार समझ रहा है, गिफ्ट समझ रहा है, वापस करना नहीं चाहता है, तो इंडियंस को भी बुरा लगता था कि किस मुंह से मांगे, अच्छा नहीं लगता मांगने में। तो इस तरह की जब वो ये घटना होती थी, तो इसी घटना से निकला था इंडियन दाता। वर्ड का नाम निकला, इंडियन दाता बने। तो इसको इन्वेस्टमेंट में जोड़ा गया कि जब भी हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिटर्न चाहिए होता है। जैसे ही इंडियंस उन्हें कंबल देते थे तो उन्हें रिटर्न में फिर वो कंबल वापस चाहिए, फिर वो कंबल उन्हें वापस चाहिए होता था। उसी तरह जब भी हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें भी रिटर्न चाहिए होता है। जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करें तो और एक चीज़ बता रहे हैं इसमें रॉबर्ट कियोसाकी कि हम लोग जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका एक्स्ट्रा पैसा हमें मिलना चाहिए। जैसे हम लोग का महंगाई दर जो बढ़ता है, हर साल जो इन्फ्लेशन बढ़ता है उससे, और जो बैंक इंटरेस्ट देता है, जब हम लोग बैंक में एफडी करते हैं या कोई भी पैसा जमा करते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट देता है हमें बैंक, उससे ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए जब जहां हम लोग इन्वेस्ट करें। तो हमें खुद से दिमाग लगा के देखने को कहा जा रहा है कि हम लोग कहाँ पे ऐसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहाँ पे से ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। महंगाई दर से ज़्यादा रिटर्न होना चाहिए और बैंक के इंटरेस्ट रेट से भी ज़्यादा रिटर्न होना चाहिए, जिससे हम लोग महंगाई को बीट कर सकेंगे। क्योंकि महंगाई दर से कम इंटरेस्ट होगा तो हम लोग का पैसा घटेगा, बढ़ेगा नहीं। या महंगाई दर से भी चलेगा हमारा इनकम, तो वो सिर्फ बराबर रहेगा, वो हम लोगों का फिर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल पाएगा। इसलिए महंगाई दर से अगर हम लोग आगे चढ़ते हैं, अगर जैसे 6% हर साल महंगाई बढ़ता है, तो हमें 12% अपना रिटर्न देखना है, 14%, 15%, इस तरह से रिटर्न देखना है कि हम लोग का इतना रिटर्न हो कि हम लोग महंगाई से दुगना चले, जिससे कि हम लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी ना हो। तो इसी में रिटर्न के बारे में कहते हैं कि हम लोगों को इस तरह से इन्वेस्टमेंट में देखना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग जब चलते हैं तो हम लोगों के सर पे ज़्यादा कर्ज नहीं रहता और हम लोगों का इनकम बहुत बढ़ते चला जाता है, जिससे हमारा इनकम महंगाई दर से ज़्यादा हो सके। और एक चीज इसमें सीखने को मिलती है, तीसरा इसमें यह सीखने को मिल रहा है इस टॉपिक में, जो भी पैसा हम लगाएं उससे हमें इनकम होते होते उस पैसे से एक्स्ट्रा पैसा हो गया हमारे पास में। तो जो भी हम लोग मूल राशि, मूल पैसा जो लगाए थे, जो हमारा इन्वेस्टमेंट लगा था, वो वहां से हम निकाल लें, फिर दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करें। तो हमारा जहाँ पे पहले लगाए थे वहाँ पे तो इनकम होते चला जा रहा है, वो तो बढ़ रहा है। और जहाँ पे हम लोग फिर दूसरा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो एक इन्वेस्टमेंट जो पहले किया था हमने, वहाँ से इनकम आया, फिर दूसरा इन्वेस्टमेंट हमने किया, वहाँ से इनकम जनरेट होगा। जो हम रोजगार कर रहे हैं वहाँ से इनकम जनरेट होगा। तो हम लोगों को इनकम जनरेट करने सीखना है कि हमारे पास में 4-5 इनकम का स्रोत हो, जहाँ से पैसा आए और हम लोगों का मूल राशि ज़्यादा दिन तक फंसा ना रहे। हम लोगों को देखना है, विजन देखना है कि 5 साल 10 साल के अंदर हमारा पैसा इतना बना करके हमें दे दे कि रिटर्न जो भी हम इन्वेस्ट किए हैं वो पैसा आ जाए और उससे एक्स्ट्रा पैसा उसमें बढ़ते चला जाए, और फिर हम लोग उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकें। तो ये 2-3 चीज़ें हमें यहाँ पे सीखने को मिलती है कि जब भी हम पैसा लगाएं इन्वेस्टमेंट के लिए, यहाँ पे सीखने को मिलती है कि जब भी हम पैसा लगाएं तो हमें रिटर्न भी वैल्यू देखना है कि वहाँ से हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना रिस्क है, और कितना हम वहाँ पे महंगाई दर से आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं, या फिर जो बैंक इंटरेस्ट रेट दे रहा है उससे आगे बढ़ पा रहे हैं नहीं, या नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये सब अपने दिमाग से हमें अपना दिमाग लगा करके देखना है और समझना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट स्टेप के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है संपत्ति से विलासिता की चीजें खरीदी जाती है। तो इस टॉपिक से हमें क्या सीखने को मिलेगा, इसे ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहे, मस्त रहे, खुश रहे और बुक्स पढ़ते रहे।